Hello students, welcome Tejendra English School online class session of standard 8 mathematics subject. Today we start a new chapter number 3 outstanding quadrilaterals. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आपको याद करा दें कि 7th में आपने कर्व के बारे में सीखा होगा ना। यहाँ पे कुछ देखो, एक आपको दिया भी है, ये आपको खुद को करना है। 7th में आपने जो किया है उस हिसाब से कि कर्व जो होते हैं, कर्व दो टाइप के होते हैं, एक ओपन कर्व और एक क्लोज कर्व। तो आपको अलग अलग दिया हुआ, सिंपल कर्व और क्लोज कर्व, ओपन कर्व। तो ये क्लासिफिकेशन से आपको मैच द फॉलोइंग करना है। हम यहाँ पे इस चैप्टर में जो सीखेंगे वो पॉलीगॉन को सीखेंगे। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो सिंपल क्लोज कर्व होते हैं ना, वो मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। यानी सिंपल कर्व जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हों उनको पॉलीगॉन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दो दिया हुआ है, कर्व्स दैट आर पॉलीगॉन और कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगॉन। यानी ये दोनों कर्व तो हैं, बट यहाँ पे ये इस तरफ जो दिया हुआ है ना वो क्लोज्ड है और साथ साथ में एक पर्टिकुलर से बना रहे हैं, कहीं से भी ओपन नहीं है। तो ये क्या हो गए? यस, ये पॉलीगॉन हो गए और हमको इन्हीं पॉलीगॉन के बारे में पढ़ना है। तो चलो, तो अब हम इसके बाद में अलग अलग टाइप के पॉलीगॉन्स को पहले पढ़ते हैं कि पॉलीगॉन है क्या। और पॉलीगॉन तो अभी समझ में आया कि पॉलीगॉन क्या होता है। चलो, तो पॉलीगॉन क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ द साइड और मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उनके क्लासिफिकेशन दिए, साथ साथ में उनके फिगर्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए इजीली दिया हुआ है बुक में। ये है नंबर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब ये, जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे डॉट किया है, ये 3 डॉट्स, और इनको जब जॉइंट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका पॉलीगॉन। तो यहाँ पर ये जो हमने स्टार्टिंग में ये 1 2 3 डॉट्स किए ना, वो मैट्रिक्स कहलाते हैं। और ट्राइंगल बनता है ये तीनों को जॉइंट करने से, तो ये बनता है सिंपल फिगर। यहाँ पे जैसा दिख रहा है, 3 से ट्राइंगल, 4 अगर हो तो क्वाड्रेटल, 5 अगर हो तो पेंटागन, 6 हो तो हेक्सागन, 7 हो तो हेप्टागन, 8 हो तो ऑक्टागन और 9 हो तो नोनागन। अब सोचो, यहाँ पर अगर 10 हो तो डेकागन। साइंस में भी अक्सर आता है ना ये। अब यहाँ पर मैथ है इसलिए गोन का यूज़ कर रहे हैं। अब 3 साइड 3 मैट्रिक्स यानी ट्राइंगल, 4 साइड 4 एंगल यानी क्वाड्रेटल, 5 साइड और 5 एंगल्स यानी पेंटागन, 6 साइड 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड 6 एंगल्स हेक्सागन, 7 साइड 7 एंगल हेप्टागन, 8 साइड 8 एंगल्स ऑक्टागन एज द सेम। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जितनी साइड उतने एनगॉन हो गया। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ है, डायगोनल्स। डायगोनल्स आप अगर हम सीखें तो डायगोनल्स होता क्या है। लाइक यहाँ पे एक क्वाड्रेटल बनाया हुआ है ना, ये क्वाड्रेटल में डायगोनल्स यानी ये अपोजिट साइड को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। अपोजिट साइड मतलब समझ रहे हो, जैसे ये अगर यहाँ से एस से जा रहा है सीधे सीधे आर तक जाएगा, ये मतलब आर एंड पी आर joined with S, but Q is not directly joined with S, so it is a diagonal। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे डायगोनल बनाना है। यहाँ पे देखो, ये अगर D से देखें तो D, ये E जुड़ा हुआ है और C जुड़ा है, बट यहाँ पर अगर हम बात करें कि D से A नहीं जुड़ा हुआ है, D से B नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये डायगोनल बन जाएंगे। ऐसे ही C से देख सकते हो, ये E और यहाँ पर A, ये हो जाएगा। B से भी ऐसे ही। तो यहाँ पर कितने डायगोनल्स हैं ये आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 ऐसे करके ना। तो यहाँ पर ऐसे ही बाकी एक और दिया हुआ है। यहाँ पॉलीगॉन के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पॉलीगॉन के अलावा अगर कौन से पॉलीगॉन हमको कंसीडर करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, वो आपको समझना है। हम यहाँ पर 2 टाइप के पॉलीगॉन हैं। 2 टाइप के पॉलीगॉन में हम यहाँ पर एक लेंगे कॉन्वेक्स और दूसरा होगा कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो है ये इस टाइप के, जो बाहर की तरफ एंगल्स निकलते होंगे, ये कॉन्वेक्स, ठीक है, ये बाहर की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये 3rd नंबर देखते हो, 3rd नंबर में क्या है, तो ये तो बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, बट ये कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ एंगल जा रहा है। तो हम इस तरह के पेंटागन मतलब पॉलीगॉन को नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1। ओके, सो 3.1 से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में क्या है? तो 3.1 जो है हमारा सबसे पहला जो नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्या है। गिवन हियर आर सम फिगर्स।
और आपको उसके आधार पे नीचे कुछ क्वेश्चन दिया है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अगर सबको ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो है कुछ पॉलीगॉन है, कुछ क्या है ना। तो हम देखते हैं सिंपल कर्व कौन कौन से है। तो ये देखो फर्स्ट नंबर सिंपल कर्व है, सेकंड नंबर सिंपल कर्व है। मतलब यहाँ पर क्या है, लाइन सेगमेंट से बस कैसे भी हो बट जॉइंट लाइन सेगमेंट होना चाहिए और यानी एक डायग्राम बनना चाहिए। सिंपल कर्व ये है। लेकिन अगर आप थर्ड देखो तो सिंपल कर्व में 2 है, लेकिन एक बनाते समय दूसरा जब ऊपर राउंड बना रहे हैं तो पेंसिल उठाना पड़ रहा है ना। तो ये सिंपल कर्व में नहीं है। अगर यहाँ पर आप देखो ये बन तो रहे ना, पेंसिल उठा भी ना बन रहा है, लेकिन एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो ये नहीं होगा। अगर आप 5 नंबर देखते हो ये कर्व है, यहाँ 6 नंबर देखते हो तो यहाँ पर ये कर्व है। किसी एक को रिपीट नहीं करना है। ये जो है यहाँ पर 7 नंबर कर्व है, लेकिन 8 नंबर बनाते समय आपको वो पेंसिल उठानी पड़ेगी। तो ये कर्व नहीं है। अगर आपको सिंपल कर्व पूछा है तो 1 2 5 एंड 5 6 7 आर कर्व। सिंपल क्लोज कर्व की बात किया जाए तो सेम एज 1 2 5 6 7। और अगर पॉलीगॉन को पूछा जाए तो 1 नंबर और सेकेंड नंबर, यानी ये 2 ही पॉलीगॉन है, बाकी सब तो लाइन सेगमेंट के बिना भी तैयार हो रहे हैं, इसलिए पॉलीगॉन नहीं है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात करें तो सिर्फ सेकेंड नंबर का कॉन्वेक्स है। फर्स्ट वाला तो अंदर की तरफ आ रहे हैं यानी कॉनकेव है, तो इसको नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कॉन्वेक्स और कॉनकेव देने के बाद में ये हमारा पूरा हो जा रहा है। तो ये यहाँ पर जो हमने लिखा है ना, ये फिगर्स नंबर दिए हुए हैं। ये फिगर नंबर जो है कॉनकेव और कॉनकेव है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव्स। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल, कॉन्वेक्स अगर क्वाड्रेटल है तो कितने डायगोनल होंगे, 2। रेगुलर हेक्सागोन हो गया तो 6, ट्राइंगल हो गया तो 0। ये कैसे दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला में दिया है कि वो डायगोनल्स फाइंड करने के लिए। वैसे तो ये डायग्राम करके आपने बना के कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है। उस फॉर्मूला में क्या है, n ब्रैकेट में n-3 और अपॉन में 2। तो अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल की बात करें तो क्वाड्रेटल यानी 4 साइड हुआ, तो 4 ब्रैकेट में 4-3 और अपॉन में 2। तो 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12। ये अपॉन में यहाँ पे 2 है, 16 में से 4 रिमेनिंग 4 बचा, डिवाइड 2 से करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल में कितने डायगोनल मिलेंगे, 2। अगर यहाँ हेक्सागोन लेते हो तो क्या हो जाएगा, हेक्सागोन यानी n = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 से करते हो तो ये 6 जा 36 -3। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, ये आप यहाँ पर कर सकते हो कि 6 ब्रैकेट में 6 -3 ये हेक्सागोन के लिए काउंट करेंगे और अपॉन में 2। तो 6 6 जा 36 आ जाएगा, 36 - 6 6 जा 18 और अपॉन 2। यहाँ पर 36 में से 18 माइनस करेंगे यानी कितना बचेगा, 18/2 यानी कितना आएगा, 9। तो यहाँ पर ये मैंने रॉन्ग किया है, इसको आप करेक्शन कर लेना। एक रेगुलर हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स होते हैं, 9 होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो है करेक्शन है। अब अगर ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में 3 साइड होता है, तो 3 ब्रैकेट n की जगह 3 रखेंगे, फिर n की जगह 3 -3, तो 3 - 3 यानी 0। अब 0 में से 3 का मल्टी करो, आंसर 0 रहने वाला, यानी इसमें डायगोनल नहीं मिलते, यानी ये हो गया रॉन्ग सॉरी, ये इसमें हो गया डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल 0। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द कॉनकेव क्वाड्रेटल। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड द क्वाड्रेटल इज़ नॉट ए कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वाड्रेटल ड्रॉ किया है, उसमें 1 2 3 4 करके हमने एंगल ले लिया है, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ डायगोनल ड्रॉ किया है। तो लेट ABCD इज द कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल, डायगोनल BD डिवाइड्स ABCD इन द 2 ट्राइंगल ABD एंड BDC। अगर हम ABD की बात करें तो इसमें 1 2 3 एंगल है और BDC में बात करें तो 4 5 6 एंगल है। हमको मालूम है कि ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमने दोनों ट्राइंगल को अगर ऐड करते तो हमको क्वाड्रेटल मिलता है 180 यानी कितना हो जाएगा, 360। तो यस, दिस प्रॉपर्टी होल्ड द क्वाड्रेटल इज़ नॉट ए कॉन्वेक्स, यानी ये क्वाड्रेटल कॉन्वेक्स में नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर आता है एग्जामिन, क्वेश्चन नंबर 4। एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू द ट्राइंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। यहाँ पर फिगर 3 दिया हुआ है, एंगल्स इसका क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक फार्मूला मैंने दिया, एंगल ऑफ सम। एंगल ऑफ सम अगर फाइंड करना है तो यहाँ पर n - 2 होल ब्रैकेट 180 × 180
यहाँ पर n जो है साइड दिया जाएगा। अगर यहाँ पे 3 साइड है तो कितना उसका टोटल सम होगा 180, एंगल्स के सम 180। अगर 4 है तो यहाँ पर कैलकुलेशन किया 4 - 2 × 180 यानी 360 आएगा। एज द सेम कैलकुलेट करके यहाँ पर बाकी का दिया है। सो व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल ऑफ द सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद द नंबर ऑफ द साइड। अगर साइड n हो, n यानी 7 हो तो क्या होगा, तो कैलकुलेट किया हमने 900 आया यानी 7 - 2 यानी 5 आया और उसमें 180 का मल्टी किया। 8 है तो 8 - 2 यानी 6 में 180 का मल्टी किया। 10 है तो 10 - 2 यानी 8 किया। ऐसे ही आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला बन सकता है। तो आप ये देख रहे हैं ना, तो आराम से इजी नंबर आपको डायगनल्स के लिए फॉर्मूला मिल गया। नंबर ऑफ डायगनल अगर कितना है वो फाइंड करना तो आप कर सकते हो। नंबर ऑफ डायगनल के बाद में हमने सम ऑफ द एंगल्स अगर फाइंड करना तो कर सकते हो। चलो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगॉन। तो स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड 4 साइड और 6 साइड। ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ हैविंग ए ऑल साइड ऑफ इक्वल एंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ इक्वल साइज इज नोन एज द रेगुलर पॉलीगॉन। अगर हम यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन की बात करते हैं तो 3 साइड अगर हो तो पॉलीगॉन को ट्राइंगल कहते हैं। 4 अगर इक्वल साइड हो तो उसको क्वाड्रिलेटरल और 6 साइड हो तो हेक्सागोन कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो फाइंड द एंगल्स मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर आपको अलग अलग दिया हुआ, एक का x दिया हुआ है। अब आपने इससे पहले किया ना, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो 360 होगा तो बाकी के अंदर का 50, 130, 120 तीनों x प्लस कर दिया और उसमें x ऐड कर दिया। ये तीनों प्लस करने पे कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। 300 को यहाँ x के इस तरफ लाएंगे यानी 360 - 300 हो जाएगा तो x की वैल्यू 60। b में भी इसी तरह से कैलकुलेट किया हुआ है। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 एंगल है। और दूसरा इसमें यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स दिया हुआ। तो फर्स्ट क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। तो 70 माइनस दिया है तो 180 में से 70 माइनस करेंगे। फर्स्ट इंटीरियर एंगल कितना आएगा 110। सेकेंड इंटीरियर जिसका एक्सटर्नल 60 दिया हुआ है तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 आएगा। तो 5 साइडेड पॉलीगॉन यानी n 5 होता है तो 5 - 2 = 3 180 करेंगे तो 550 आएगा। 540 में से अगर आप करते हो तो बाकी के कैलकुलेशन के लिए हम देख सकते हैं कि बाकी का कैलकुलेशन क्या है। बाकी के कैलकुलेशन में आपको यहाँ पर सीधे 110 यानी अंदर जितने भी दिया 120 x और x + 30 ये सब आया है। इन सबको टोटल करके 550 में से डिवाइड करेंगे तो 2x = 540 - 260 आएगा तो कितना आएगा 280 आएगा। सो 2x = 280 यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 140। अब हेक्सागोन एक और दूसरा साइड दिया है, उसमें सभी क्या है रेगुलर है, सब x है। तो साइड कितने 1 2 3 4 5 साइड है यानी कि सम ऑफ द एंगल कितना होगा 540 होगा। 540 में 5 का डिवाइड कर देंगे यानी x 5 टाइम प्लस करेंगे तो 5x और ये 5 डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल ईच एंड एवरी एंगल का मेजरमेंट कितना आएगा 108। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के तो नेक्स्ट नंबर जो है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 60 80 एंड 120। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इस तरह से आपको आराम से ये कर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक यहाँ पर क्या दिया हुआ है XYZ बाहर दिया हुआ है और अंदर क्या दिया है, ठीक है। तो XYZ अगर दिया है तो सम ऑफ द लीनियर पेयर एंगल्स अगर जानते हैं तो 180 होता है। अगर ये Z दिया है तो 30 यानी कि इस तरह से कर सकते हैं x + 90 = 180, y + 90 = 180। Z में भी दिया है तो 90 + Z इस तरह से हमने निकाला। तो अगर x की वैल्यू देखें 90 आया, Z की 150 तो बाकी क्या रहा, तो बाकी y रहा तो y हम निकाल सकते हैं 120। अगर यहाँ पर दूसरा यहाँ दिया हुआ है थोड़ा सा लाइट ज़रूर आ रहा है लेकिन आपको एकदम मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे पहला 60 है, ये 80 है, ये 120 है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इंटीरियर एंगल निकालना है। तो इंटीरियर एंगल क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो 60 80 120 और n दिया हुआ है तो टोटल 360 होता है। अब यहाँ पे 360 की अगर हम बात करें तो 260 में प्लस n करके अगर 260 + n निकलता है यानी ये नंबर जो है दिख रहे हैं ना, इन सबको प्लस करते हैं तो 60 80 120 टोटल करने पे 260। यहाँ पे 260 को n में से माइनस करेंगे तो n की वैल्यू 100 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो इस तरह से सब क्या है एक्सटीरियर एंगल वाला फार्मूला यानी लीनियर पेयर वाले फार्मूला पे जाता है। तो x + 120 y z w + 100 z +
सब टोटल करने पे यहाँ पर नीचे सॉल्यूशन करके दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि टोटल प्लस करने पे x प्लस 120, w प्लस 100, z प्लस 60, y प्लस 80 और यहाँ पर 4 टाइम 180। अगर यहाँ पर 4 टाइम में 180 करते हो तो कितना आएगा, यहाँ पे सीधा 720 है। और यहाँ पर ये बाकी नंबर्स जो प्लस करेंगे तो x प्लस y प्लस z प्लस w अगर करते हो तो उसके अलावा 360 को इधर माइनस कर देंगे तो ये टोटल इसका आ जाएगा। तो आपको